हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आर के क्लासेस। तो आज हम क्लास 11th में चैप्टर 3 थ्योरी ऑफ बेस ऑफ अकाउंट्स ये पढ़ेंगे। तो इसमें क्या है, बेसिक अजम्पशन, इसमें क्या है अकाउंटिंग एंटिटी कॉन्सेप्ट और बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट और सेपरेट लीगल एंटिटी। और सेकंड पॉइंट पे क्या है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। फिर सेकंड क्या लिखा हुआ है, प्रिंसिपल्स फॉर कॉन्सेप्ट। इसके अंदर क्या आता है, ड्यूअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल, रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल, हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल, मैचिंग प्रिंसिपल, फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल, ऑब्जेक्टिव प्रिंसिपल। और थर्ड पे क्या है, मॉडिफाइंग प्रिंसिपल। इसके अंदर आता है मटीरियलिटी प्रिंसिपल, प्रूडेंस प्रिंसिपल और कंजर्वेटिज्म और कन्वेंशन प्रिंसिपल। और इसके अंदर आता है कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल। तो पहला क्या है हमारा, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट और सेपरेट लीगल एंटिटी। इसमें क्या है, ये है एक बिजनेसमैन और ये है उसका बिजनेस। पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है, बिजनेस एंड बिजनेसमैन बोथ आर सेपरेट एंटिटी, यानी कि जो बिजनेसमैन है और बिजनेस है दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। और दूसरा पॉइंट क्या है, इफ़ बिजनेसमैन इन्वेस्ट कैपिटल इन द बिजनेस इट इज़ अज्यूम दैट लाइबिलिटी ऑन द बिजनेस एंड अगेंस्ट इट बिजनेस अलाउड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बिजनेसमैन। अब इसमें लिखा हुआ है अगर जो बिजनेसमैन है स्टार्ट करने में अपने बिजनेस में वो 10 लाख रुपए लगाता है तो वो तो उसकी कैपिटल होगी, लेकिन हम उसको क्या पढ़ते हैं, बिजनेस के ऊपर लायबिलिटी यानी कि 10 लाख का उधार है और वो उसको वापस देना है बिजनेसमैन को। तो बिजनेस क्या करता है, उसके अगेंस्ट इंटरेस्ट देता है 10% कैपिटल पे, ठीक है, और वो उसके लिए एक्सपेंस होता है। ऐसे ही थर्ड पॉइंट क्या लिखा है, इफ़ बिजनेसमैन विदड्रॉ सम अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम बिजनेस इट इज़ अज्यूम दैट बिजनेसमैन इज बोरोइंग फ्रॉम बिजनेस एंड पे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग टू बिजनेस। अब सेकेंड पॉइंट इसका उल्टा हो गया। अब इसमें लिखा हुआ है अगर जो बिजनेसमैन है उससे बिजनेस से 2 लाख रुपए देता है तो वो क्या माना जाएगा कि वो पैसे उधार पे ले रहा है बिजनेस से, तो इसके बदले में क्या देता है, इंटरेस्ट देता है ड्राइंग्स पे, ठीक है। और आखिरी पॉइंट क्या है, ऑल द ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस बट पर्सनल ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेसमैन विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। इसका मतलब ये है कि जो एंट्री है, मतलब जो ट्रांजैक्शन है वो खाली बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड करेंगे हम लोग, बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं करेंगे। अगर बिजनेसमैन ने अपने लिए गाड़ी खरीदी 2 लाख की तो वो हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ये अगर बिजनेस के लिए खरीदी होती 2 लाख की गाड़ी तो हम उसको रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। तो हमारा पहला प्रिंसिपल हो गया कॉन्सेप्ट। सेकंड क्या है, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। इसके अंदर क्या है, ये बिजनेस है और ये CA है। यहाँ पे पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है, द ट्रांजैक्शन विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। अब जो है हमारी ट्रांजैक्शन है उसको अगर हम लोग मनी के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं तो वही खाली हम रिकॉर्ड करेंगे उसको बुक्स ऑफ अकाउंट में। जैसे होगी बिजनेस के लिए हमने फर्नीचर परचेज़ किया तो हम रिकॉर्ड कर देंगे क्योंकि वो मनी टर्म्स में एक्सप्रेस हो रही है तो उसको हम रिकॉर्ड कर देंगे। अब सेकेंड पॉइंट क्या है, द ट्रांजैक्शन विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी विल नॉट फाइंड प्लेस इन बुक्स ऑफ अकाउंट। जो ट्रांजैक्शन है वो मनी के टर्म्स में एक्सप्रेस नहीं हो सकती उसको हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं लिखेंगे। यानी कि मान लो अगर किसी की जॉब, मतलब एक कंपनी में 2 लोगों की लड़ाई हो जाती है तो उसको हम लोग रिकॉर्ड नहीं करेंगे क्योंकि उसको हम मनी के टर्म्स में एक्सप्रेस कर ही नहीं पाएंगे। इसमें एग्जांपल दे रखा है यहाँ पे, मशीनरी परचेज, सैलरी पेड, रेंट पेड, रॉ मटेरियल परचेज। दीज ट्रांजैक्शन आर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, दीज आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। इसका मतलब ये हो रहा है जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है वो खाली रिकॉर्ड होंगी बुक्स ऑफ अकाउंट में, किसके अकॉर्डिंग, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे दूसरा एग्जांपल दे रखा है, एग्जांपल है देयर इज़ फाइट बिटवीन प्रोडक्शन मैनेजर एंड सेल्स मैनेजर, दिस विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट बिकॉज दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी। मतलब 2 लोगों के बीच में लड़ाई हो रही है, एक प्रोडक्शन मैनेजर है और एक सेल्स मैनेजर है, दोनों के बीच में लड़ाई हो रही है तो उसको हम लोग रिकॉर्ड करेंगे नहीं बुक्स ऑफ अकाउंट में क्योंकि वो मनी के टर्म्स में एक्सप्रेस नहीं होगा। अब थर्ड कॉन्सेप्ट क्या है, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट इट इज़ अज्यूम दैट द लाइफ ऑफ द बिजनेस इज़ इनडेफिनाइट, इट इज़ नॉट लिक्विडेट और क्लोज इन नियर फ्यूचर। इसका मतलब ये होता है जो हमारा बिजनेस है वो हम मान के चलते हैं कि कभी बंद नहीं होगा, उसकी जो क्लोजिंग डेट है वो हम नियर में नहीं है, नियर फ्यूचर में बंद होगा नहीं कभी, ठीक है। और सेकेंड पॉइंट क्या है, बिकॉज ऑफ दिस अजम्पशन अ बिजनेस मैन इन्वेस्ट कैपिटल इन द बिजनेस। अगर जो बिजनेस मैन है इसी कॉन्सेप्ट के कारण कैपिटल लगाता है अपने बिजनेस में, ठीक है।
थर्ड पॉइंट है अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट एक्सपेंडिचर आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसके हिसाब से दो एक्सपेंडिचर डिवाइड होते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर जो हम लॉन्ग टर्म के लिए एक्सपेंस करते हैं उसको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो हम डे टू डे एक्सपेंसेस करते हैं उसको हम कहते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। फिर फोर्थ कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, दिस अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। इसमें क्या लिखा है, दिस कॉन्सेप्ट इज बेस्ड ऑन गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट द लाइफ ऑफ बिजनेस इज डिवाइडेड इनटू पार्ट्स। ये कह रहा है कि जो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट है उसी के बेस पे बना हुआ है। गोइंग कंसर्न में क्या था कि हमारा जो बिजनेस है वो कभी बंद नहीं होगा। इसमें लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जो बिजनेस की लाइफ है वो पार्ट्स में डिवाइडेड है। अब वो कौन से पार्ट्स हैं, वो पार्ट्स हो सकते हैं वीक्स में डिवाइड है, मंथ्स में डिवाइड है, ईयर्स में डिवाइड है, लेकिन ज़्यादा तक इसमें डिवाइड होता है ईयर्स में। और ये कौन से 2 ईयर होते हैं, एक होता है कैलेंडर ईयर और एक होता है फाइनेंशियल ईयर। कैलेंडर ईयर कब से स्टार्ट होता है, 1 जनवरी से, और एंड कब होता है 31 दिसंबर को। ऐसे फाइनेंशियल ईयर आ गया तो स्टार्ट कब होता है 1 अप्रैल से और एंड कब होता है 31 मार्च से। और आखिरी पॉइंट क्या है, ईच इंटरवल और पार्ट्स इज कॉल्ड अकाउंटिंग पीरियड। इन द एंड ऑफ ईच इंटरवल इनकम स्टेटमेंट इज प्रिपेयर टू फाइंड आउट प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द बिजनेस। इसमें लिखा हुआ है हर साल के एंड में हम लोग हर साल के जो हमारा इंटरवल है या पार्ट है उसको हम कहते हैं क्या, अकाउंटिंग पीरियड कहते हैं। और हर एक साल के एंड होने के बाद हम क्या बनाते हैं, इनकम स्टेटमेंट। तो किस लिए बनाते हैं हम, जो हमारा बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस हुआ है उसको निकालने के लिए हम ये बनाते हैं इनकम स्टेटमेंट। ठीक है, तो ये हमारा कॉन्सेप्ट हो गया। फिर फिफ्थ क्या है, ड्यूअल एक्सपेक्ट प्रिंसिपल। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट एवरी ट्रांजेक्शन हैज़ 2 एस्पेक्ट और अफेक्ट्स बोथ एस्पेक्ट्स हैज़ टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। इसके अकॉर्डिंग ये है कि जो हमारा ट्रांजेक्शन है उसके हमेशा 2 इफेक्ट होते हैं और दोनों को हम लोग रिकॉर्ड करते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट में। ऐसे ही जब हम कहा था कि हमने फर्नीचर परचेज़ किया तो एक इसमें एंट्री होगी, एक फर्नीचर अकाउंट में और कैश अकाउंट में 2 एंट्री हो रही हैं। इसी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ही हम खाली ट्रांजेक्शन के में दोनों अकाउंटिंग। और सेकंड पॉइंट क्या है, 1 एस्पेक्ट इज रिकॉर्डेड डेबिट साइड एंड अदर इज रिकॉर्डेड क्रेडिट साइड। इसका मतलब ये है कि एक जो एस्पेक्ट है वो रिकॉर्ड का होगा डेबिट साइड और जो दूसरा एस्पेक्ट है वो रिकॉर्ड होगा क्रेडिट साइड। एग्जांपल आगे जैसे अ बिजनेस परचेजेस अ मशीनरी कॉस्टिंग 1 लाख, देयर आर 2 एस्पेक्ट ऑफ दिस ट्रांजेक्शन। 1 एस्पेक्ट इज मशीनरी परचेज एंड सेकेंड एस्पेक्ट इज कैश पेड। यानी कि ये जो एग्जांपल है, एग्जांपल में क्या लिखा है, हमने जो बिज़नेस है उसने मशीनरी परचेज़ की है 1 लाख रुपए की, तो इसको हम लोग 2 जगह रिकॉर्ड करेंगे। एक रिकॉर्ड क्या करेंगे मशीनरी अकाउंट में और दूसरा रिकॉर्ड क्या करेंगे कैश अकाउंट में। ठीक है, तो यहाँ पे 6th क्या है, कंसिस्टेंसी अजम्पशन। अकॉर्डिंग टू द कंसिस्टेंसी अजम्पशन अकाउंटिंग पॉलिसी रूल मेथड वन सिलेक्टेड एंड अडॉप्टेड शुड बी फॉलोड कंसिस्टेंटली और कॉन्स्टेंट ईयर आफ्टर ईयर। इसके अकॉर्डिंग ये है कि जो हमारा अकाउंटिंग पॉलिसी हम लोग सिलेक्ट करते हैं, फिर कोई अकाउंटिंग मेथड या रूल उसको हम सिलेक्ट करते हैं, अडॉप्ट करते हैं, तो हमको उसी को लगातार फॉलो करना चाहिए हर साल बाद साल। ठीक है, ताकि हम लोग उसका वो निकाल पाएँ, कंपेयर कर पाएँ कि हमारा हमको कुछ प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। ये सेकंड पॉइंट में ही लिखा हुआ है, द कॉन्सेप्ट हेल्प्स इन बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन एंड हेल्प्स इट कंपेरेबल विद दैट ऑफ प्रीवियस ईयर। यही मतलब होगा कि हम एक ही चीज़ को लगातार हम करते रहेंगे, फॉलो करते रहेंगे, तो हमारा जो हम उसको कंपेयर कर पाएंगे, मतलब एंड में हर साल के हमने कुछ किया कि नहीं किया, हमको प्रॉफिट हुआ है कि नहीं लॉस हुआ है। एग्जांपल क्या है इसका, देयर आर 2 मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन के भी 2 मेथड होते हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड या फिर रिटर्न डाउन मेथड। अब दोनों ही एक्सेप्टेबल होते हैं, लेकिन इस अजम्पशन के अकॉर्डिंग हमको इन दोनों में से कोई एक ही सिलेक्ट करना होता है और उसको कंसिस्टेंटली फॉलो करना होता है ईयर आफ्टर ईयर। ठीक है, ये ख़त्म हो गया। फिर 7th क्या है, फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। द प्रिंसिपल ऑफ फुल डिस्क्लोजर मीन्स दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड डिस्क्लोज ऑल सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द इकोनॉमिक अफेयर्स ऑफ द फर्म। इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारे मतलब हम जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं ईयर के एंड में, उसमें हमको सब कुछ दिखाना चाहिए इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। जो हमारा इकोनॉमिक मतलब
जो जो हमारा इकोनॉमिक अफेयर्स है फर्म का, हमको सब कुछ दिखाना चाहिए, ठीक है, चाहे वो इंपॉर्टेंट हो या ना हो, सब कुछ दिखाना चाहिए। द सेकेंड पॉइंट क्या है, द सिग्निफिकेंट ऑफ दिस प्रिंसिपल इज दैट देयर इज द सफिशिएंट डिस्क्लोजर ऑफ इन्फॉर्मेशन विच इज़ ऑफ मटेरियल इन्वेस्ट टू प्रोप्राइटर क्रेडिटर इन्वेस्टर। अब इसके अकॉर्डिंग ये हो गया कि हमारे पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमने दिखा रखी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। अब अगर प्रोप्राइटर आएगा तो उसको हम लोग क्या प्रॉफिट और लॉस दिखा सकते हैं, क्रेडिटर आएगा तो उसको हम लोग अपने मतलब तो जो हमने पैसे उधार पे लिए हैं उसको वापस कब दिए, टाइम टू टाइम दिया कि नहीं दिया, ये सब है इसके अंदर, ठीक है। तो ये ख़त्म हो गया। फिर एर्थ क्या है, मटेरियलिटी प्रिंसिपल। अकॉर्डिंग टू मटेरियलिटी प्रिंसिपल ऑन अकाउंटेंट शुड डिस्क्लोज ऑल मटेरियल इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। इस कॉन्सेप्ट के इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो अकाउंटेंट होता है हमारा, उसको खाली जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है वहीं खाली बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करनी चाहिए। क्योंकि वैसे तो सेकेंड पॉइंट में क्या लिखा है, देयर इज़ एन अटमोस्ट अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन विच कैन बी प्रोवाइडेड फॉर एनी बिजनेस। यानी कि बिजनेस के अंदर बहुत सारी ऐसी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन होती है, उसको हम लोग गिन भी नहीं सकते, इतने सारी होते हैं, तो उसको उन सबको हम थोड़ी रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो खाली जो उसमें से इम्पोर्टेंट है खाली उसी को रिकॉर्ड करते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है, बट इन ऑर्डर टू मेक फाइनेंशियल स्टेटमेंट मोर मीनिंगफुल अकाउंटेंट शुड रिकॉर्ड इन्फॉर्मेशन विच इज़ मटेरियल। इसका मतलब यही है, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसको अच्छे मतलब मीनिंगफुल बनाने के लिए जो अकाउंटेंट है उसको खाली जो इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है उसी को रिकॉर्ड करना चाहिए, ठीक है। अब नाइन्थ क्या है, प्रूडेंस, कंजर्वेटिज्म और कन्वेंशन प्रिंसिपल। प्रूडेंस प्रिंसिपल और कन्वेंशन और कंजर्वेटिज्म इज द पॉलिसी ऑफ प्लेइंग सेफ। According to this principle, an accountant, while recording business transaction in the books of account, should take all prospective future losses into accounts and should leave all anticipated profit। इसका मतलब ये हुआ, जो हमारा बिजनेस में मान लो अगर कोई लॉस होने वाला आगे जाके, तो जो अकाउंटेंट होता है उसको उस लॉस पर ध्यान देना चाहिए बजाय उसके प्रॉफिट के। जो हमारा लॉस होने वाला है उस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए प्रॉफिट से। अभी अगर किसी की शादी आती है तो शादी 5 साल बाद है, तो जो पेरेंट्स होते हैं उनके, वो अभी से पैसे कलेक्ट करना शुरू करते हैं, क्योंकि शादी में एकदम से पैसे थोड़ी इकट्ठे कर पाएंगे, इसलिए वो धीरे धीरे पैसे इकट्ठे करते रहते हैं, ठीक है। मतलब वो प्रिपेयर करते हैं अपने आप को अच्छे से ताकि उनको कोई लॉस ना हो आगे जाके। आगे 10th क्या है, ऑब्जेक्टिव प्रिंसिपल। इसका मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्टिव प्रिंसिपल मीन्स दैट अकाउंटिंग डेटा शुड बी वेरीफाइबल एंड फ्री फ्रॉम द पर्सनल बायस ऑफ द अकाउंट। ऑब्जेक्टिव प्रिंसिपल ये होता है जो हमारे हमने अकाउंटिंग डेटा हमने रिकॉर्ड किया है वो हमारे क्या होना चाहिए, वेरीफाइबल होना चाहिए। यानी कि हमारे पास उसका वाउचर होना चाहिए, कैश में सब कुछ होना चाहिए ताकि हम उससे वेरीफाई कर पाएँ। और पर्सनल बायस ऑफ अकाउंट से फ्री होना चाहिए, यानी कि जो हमारी पर्सनल दुश्मनी है किसी से, तो वो उससे भी फ्री होना चाहिए। अगर किसी की दुश्मनी है तो वो अपने अकाउंट्स में प्रॉफिट की जगह लॉस दिखा सकता है, जो सीए है। अगर सीए और कंपनी के बॉस की लड़ाई होगी तो सीए क्या है, प्रॉफिट की जगह लॉस दिखा सकता है, इससे उसको प्रॉब्लम हो जाएगी बॉस को कंपनी की। इसमें सेकंड पॉइंट क्या है, इट इज़ पॉसिबल ओनली व्हेन ट्रांजैक्शन डेटा रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट शुड बी सपोर्टेड बाय वाउचर, इनवॉइस एंड कैश ऑन। यानी कि क्या हो गया, ये खाली पॉसिबल कब होता है, जब जो हमारी ट्रांजैक्शन हमने रिकॉर्ड की है बुक्स ऑफ अकाउंट में वो सपोर्टेड किस में होना चाहिए, सपोर्टेड बाय द वाउचर। हमारे पास उसका वाउचर होना चाहिए, इनवॉइस होना चाहिए, कैश मेमो होना चाहिए। और थर्ड क्या है, इन द एब्सेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव एविडेंस द अकाउंट में बी इनकरेक्ट एंड मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स में टेक प्लेस। यहीं अगर इस प्रिंसिपल की अगर एब्सेंस होगी हमारे ऑब्जेक्टिव प्रिंसिपल की, तो जो हमारे अकाउंट्स हैं वो इनकरेक्ट बनेंगे और उसके में क्या होगा, मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स में हो सकता है। मैंने जो कहा था बॉस की और सीए की लड़ाई हो गई, अगर उस कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है लेकिन सीए क्या दिखा देगा, लॉस दिखा देगा, तो उसको टेंशन हो जाएगी बॉस को ज़्यादा। फिर 11th क्या है, रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल। इसमें क्या लिखा है, नॉर्मली रेवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज्ड व्हेन इट इज़ रिलीज्ड when the ownership of goods passes to the buyer and buyer legally liable to pay। इसका मतलब ये है, अगर ये कि मान लो ये एक बायर है और ये एक सेलर है,
अब सेलर ने क्या किया, ऑर्डर किया बायर को, किसका, 10 चेयर का, ठीक है। तो अब ऑर्डर किया, इसका मतलब ये थोड़ी है कि जब बायर के पास पैसे आ गए। अब बायर के पास पैसे कब आएंगे, जब ये अपने मतलब 10 चेयर का ऑर्डर सेलर को दे देगा, या फिर सेलर के नाम हो जाएंगे 10 चेयर, तब उसके बाद जाके सेलर क्या देगा, इसको पैसे देगा, ठीक है। इसमें यही लिखा हुआ है सेकेंड पॉइंट में, 10 रिसिप्ट ऑफ अ मेयर ऑर्डर डज नॉट मीन द रिकॉग्निशन ऑफ रेवेन्यू, फॉर द रिकॉग्निशन ऑफ रेवेन्यू गुड शुड बी डिस्पैच्ड डिलीवर टू द कस्टमर एंड इनवॉइस इज सेंट आउट, ठीक है। अब 12th क्या है, मैचिंग प्रिंसिपल मीन्स द एक्सपेंसेस शुड बी मैच्ड विद द रेवेन्यू जनरेटेड इन द रेलिवेंट पीरियड। इसका मतलब ये है कि जो हमारा एक्सपेंस अकर हुए हैं एक अकाउंटिंग पीरियड में, वो किससे मैच होना चाहिए, रेवेन्यू, जो हमारा रेवेन्यू हमारा हुआ है उससे मैच होना चाहिए उस रेलिवेंट पीरियड में। सेकंड पॉइंट क्या है, मैचिंग प्रिंसिपल इम्प्लाइज द मैचिंग ऑफ एक्सपेंसेस ऑफ अकाउंटिंग पीरियड अगेंस्ट रिलेटेड रेवेन्यू, सेम चीज़ है। सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट क्या है, डिटर्मिनेशन ऑफ पीरियड इन विच इज टू बी रियलाइज्ड इन द फर्स्ट स्टेप इन द एप्लीकेशन ऑफ द प्रिंसिपल। और ऐसे फोर्थ पॉइंट क्या है, द सेकंड स्टेप इज टू फाइंड आउट द कॉस्ट एंड एक्सपेंसेस टू बी मैच विद द रेवेन्यू। तो यहाँ पर हमारी वीडियो का एंड होता है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपको किसी भी वीडियो में डाउट हो तो प्लीज़ हमको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। अगर आपको किसी भी चैप्टर की PDF चाहिए हो तो वो भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू।